हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी ये मेरा वीडियो है वो आपको मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन ये मार्केट से को रिलेटेड है। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट अगर सिंगल गवर्नमेंट होती है, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट को, वो किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, आई एम नॉट कंसर्न एनी पार्टी एनी पर्सन, आई एम जस्ट कंसर्न, मुझे सिर्फ विकास से, डेवलपमेंट से और लोगों का जीवन स्तर में जो मतलब सपोर्ट करे या उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए या उत्थान करने के लिए जो संघर्ष करे या काम करे, वही पार्टी अच्छी है, चाहे किसी की भी हो। ये मेरा एक बेस पॉइंट है। उसके तहत मैं यही बोलूँगा कि जब कोई एक सिंगल पार्टी होती है और उसका नुमाइंदा बहुत एफर्ट्स करता है, तो वो पूरी कंट्री के लिए, ह्यूमन के लिए अच्छा रहता है और उनके फ्यूचर की आने वाले जनरेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है। अब मैं आपको इसलिए ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, या इसलिए इस वीडियो की इम्पोर्टेंस समझ रहा हूँ, उसको मैं इसलिए बोल रहा चाहता हूँ आपको कि अभी आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा विधानसभा मतलब चीफ मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्री के लिए इलेक्शन या चुनाव होने वाले हैं 2022 में। और 2022 में अभी ज़्यादा देर नहीं है, नवंबर आपका आधे से ज़्यादा निकल गया है, दिसंबर, उसके बाद में 2022 लग जाएगा। और वो उसके बाद में मार्केट की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं, लेकिन माय डियर ये पॉइंट भी मार्केट को इफेक्ट करता है। इसलिए मैं चर्चा करना या आपसे बात करना इसको मतलब क्या बोलते हैं, लाजमी समझता हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, उसके अंदर अभी जो फिलहाल चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे मिस्टर आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है। बहुत ही, जो हमारे सेंट्रल के अंदर बैठे हुए हैं मिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सिलेक्शन की, जो उनका मतलब पॉइंट था या उनका जो सिलेक्शन करने की जो पद्धति थी, उसके ऊपर बिल्कुल खरे उतरे। उत्तर प्रदेश की जो छवि थी या जो उनका पिक्चर अभी तक का बना हुआ था, उसमें जड़ मूल से उन्होंने परिवर्तन किया है। अब रही बात, थोड़ी बहुत सभी जगह ऊपर नीचे है। किसी भी चीज़ को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है, उसमें एकदम से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता, सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। और उसमें किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, और ये स्वाभाविक है। जैसे मार्केट के अंदर, मार्केट में अगर आप आओगे तो कभी हमको नफ़ा भी होगा, कभी नुकसान भी होगा। यही हमारा गुणधर्म है और यही मार्केट की नीति है, उसी में हमको काम करना है। ऐसे ही पॉलिटिक्स के अंदर जब एक ही पार्टी रहेगी, और हमारा जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ अपोजिशन वाले भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बहुत से कारण हैं, लेकिन अंतोगत उसका आउटपुट क्या निकल रहा है वो पॉजिटिव है। तो 2022 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, मैं आपको उसका आज से जितना मैं समझ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, आप मेरे रेगुलर जो व्यूअर्स मेरे टच में, उनको तो मालूम ही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा व्हाट आई एम थिंकिंग फॉर ए फ्यूचर, मतलब ए हेड इलेक्शन इन उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर जो विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके अंदर टोटल 403 सीट है। 403 सीट है उसके अंदर, और उसके अंदर फुल मेजोरिटी में योगी सरकार आएगी, मतलब बीजेपी आने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात बस मतलब अखिलेश जी की, समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाज पार्टी, और भी जो पार्टी हैं, आपकी पार्टी, ये कुछ नहीं करेंगे। आपका तो अगर मैं बात करूं केजरीवाल को, तो उनको तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, बिल्कुल भी मतलब बुद्धि बिना की बात होती है उनके वहाँ पर, बुद्धि बिना की, वो सब चीज़ फ्री में देने की बात करते हैं। उन्होंने दिल्ली में भी ये किया। आप किसी को फ्री में दे करके, मैं ये मानता हूँ, उनको आप हैंडीकैप बनाते हो, अपाहिज बनाते हो। आप उनको कुछ काम दो, उनको कुछ सिखाओ, उनका एजुकेशन करो, ये सब करो, उनके लिए कुछ ऐसी संस्था बनाओ जहाँ पे उनको रोजगार मिले। ये सब होना चाहिए, नहीं कि उनको आप फ्री करके, और फ्री में जो आदमी समझेगा नहीं, वो एक पॉकेट में आपको फ्री में देगा और दूसरी पॉकेट से आपको निकाल लेगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। उनके पास में बहुत से टूल होते हैं, लेकिन ये कॉमन आदमी है, वो नहीं समझता है। वो कितने ही जगह पे आपको इनडायरेक्टली लूट लेंगे, आपको छेतर देंगे, आपका पैसा ले लेंगे पावर में आने के बाद में, फिर कोई कुछ करेगा नहीं उनका। और उनकी दिल्ली में क्या हालत है वो आप जरा सोचिए, समझिए, मैं आपको ये बोलता हूँ। और वो किसकी वजह से आए,
वो किसकी वजह से आए, जो जिसकी वजह से आए उसको भी उन्होंने धोखा दिया है, तो आने वाली पब्लिक को तो क्या वो उनके लिए काम करने वाले हैं। अन्ना हजारे को उन्होंने धोखा दे दिया, तो और दूसरे की तो बात ही क्या करने की। चलो छोड़ो, आप कचरा, एकदम कचरा, कुछ नहीं जानना, कुछ बात ही नहीं करनी उसके ऊपर, वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद में रही बात अखिलेश की, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद में सपा, बसपा, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से भी कुछ होने वाला नहीं है। इन शॉर्ट में मैं आपको ये बोलूँगा, फुल मेजोरिटी के अंदर भाजपा आएगी और ये सेंट्रल को पूरा सपोर्ट होगा। और यही सेंट्रल का बहुत ही जड़ है, बहुत ही सपोर्ट है। उसके बाद में आने वाले टाइम में सभी जगह पे ये मुद्दा बहुत ज़्यादा छाया रह गया और उसका सपोर्ट मिलेगा, और केंद्र के अंदर भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब पावर मिलेगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, और हमारे मार्केट के लिए भी अच्छा है। और ये एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल जाएगा पूरे वर्ल्ड के अंदर, मैं ये बोलना चाहता हूँ। उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के अंदर एक भावना जाएगी, जो यहाँ पैसा रोकना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको ये दिमाग में रहेगा कि यहाँ पे सिंगल गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। दे आर वेरी पीसफुली रेडी टू पुट द मनी इन अवर ग्रेट इंडियन, न्यू इंडियन कंट्री, न्यू इंडिया के अंदर वो पैसा लगाने के लिए आतुर हो जाएंगे और ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करेंगे, और उससे पूरी इकोनॉमी जोरदार चलेगी। तो अभी तक 22 के अंदर जो सोच रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन होगा, मैं ऐसा मानता हूँ ये पिक्चर बदल सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी भी कोविड की इफेक्ट गई नहीं है पूरे विश्व में, हमारे यहाँ पे भी नो डाउट उसका काम चालू, और उसके बाद में ख़त्म होने के बाद में भी हमको 6-8 महीने उसकी जो कंडीशंस है या उसके जो टूल है उसको हमको अडॉप्ट करके चलना, और उसके जो नियम है उसको पालन करना है, जिससे कि हम पूर्ण रूप से मतलब कोविड और इसको बोलना चाहूँगा आपको कि कोरोना से मुक्त हो सकें। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट फुल फ्लेज में काम करेगी, और उन्होंने जो पूर्वांचल का जो एक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उन्होंने किया है, मोदी जी ने उस पर जो स्पीच दी है, वो क्या सिग्नल दे रहे हैं वही हमको समझना है। केदारनाथ में उन्होंने क्या सिग्नल दिया है, हर साल वो बॉर्डर के ऊपर जाते हैं दिवाली पे, वो सिग्नल क्या दे रहे हैं माय डियर, ये सब एक सिग्नल है, उनको हमको समझने की कोशिश करनी है, और उसको हमको समझ के मार्केट में इम्प्लीमेंट करना है। समझ गए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि मैं डिफेंस के अंदर बढ़ा रहा हूँ या मैं इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर करने जा रहा हूँ, बोलेंगे मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे ये कंपनी में कर रहा हूँ या मैं ये कंपनी को ऑर्डर दे रहा हूँ। उनकी एक लिमिटेशन होती है, वो हमको हिंट देते हैं। अब हमको थोड़ा होमवर्क करके ये सब बातों को हमको ढूंढना पड़ता है या निकालना पड़ता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, उसके हिसाब से जो पूर्वांचल का लगभग 300 से 330 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस है, और उन्होंने 2 वे बनाया है, और कितने ही ब्रिजेज़ हैं, और 2018 में पूरा चालू हुआ था काम, जो भी पूरा कर दिया रिकॉर्ड ब्रेक टाइम में, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और उसको उन्होंने पूर्वांचल को दे दिया, सौंप दिया। उसकी वजह से कितने लोगों का जो टाइम सेविंग होगा, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का मूवमेंट होगा, उद्योग जगत को गति मिलेगी, बहुत से काम ऐसे। और वो हाईवे के आजू बाजू जो बिजनेस डेवलपमेंट होंगे उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इट्स ए वेरी गुड साइन फॉर ए फ्यूचर। मैं आपको यही बोलता हूँ, ये चीज़ आप कोई छोटे मोटे उद्योगपति से पूछिए कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना इंपॉर्टेंस है। जो बंदा कुछ कर नहीं रहा है, जिसको कुछ करना नहीं है, जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसको इन बातों से क्या फ़ायदा होगा माय डियर। मैं ये बोलता हूँ, आज अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक बिजनेसमैन को जाकर के पूछिए आप सॉरी, तो उसको कितना फ़ायदा है। वो इतना ज़्यादा खुश है अंदर से, भले ऊपर से दिखा नहीं रहा है वो, लेकिन अंदर से बहुत खुश है, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम होती जा रही है, उनका काम ज़्यादा हो रहा है, उनका बिजनेस डेवलप हो रहा है, और उनके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, उनका खुद का जीवन स्तर बहुत ऊपर आ रहा है। तो ये सब अंदर की बात है जो मैं आपको एकदम ओपनली बताना चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत से क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है, हो गया है, हो रहा है और होगा। तो हमको रेलवे के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा एविएशन के अंदर, डिफेंस के अंदर, और सीमेंट क्षेत्र के अंदर, रोड के अंदर, ये सभी में बहुत काम होगा। पावर के अंदर, फिर उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा एनर्जी के अंदर, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है माय डियर। एग्रीकल्चर, कोई क्षेत्र बाकी नहीं है, संपूर्ण डेवलपमेंट, ये निकल रहा है इसका कंक्लूजन। अब उसमें ये देखना है कि हमको स्टडी के हिसाब से कौन पहले पहल करेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, पावर हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद में रेलवे आ गया, उसके बाद में वाटर ट्रीटमेंट आ गया, उसके बाद में आप देखेंगे तो सबसे पहला नंबर पे आएगा आपको
ये इन्वायरमेंट के अंदर सोलर सिस्टम, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके ऊपर डंडा पड़ेगा ऊपर से यूएन का, और उसके बाद में आईएमएफ का, वो करना पड़ेगा सबको, कॉप्स का, उसके बाद में जॉन कैरी साहब का जो यूएस में बैठे हैं, ये सबको, तो उनको हुक एंड कुक करना पड़ेगा। तो दूसरे में वो थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, ना नहीं करेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी होगी? सोलर एनर्जी की, हाइड्रोजन की, ये सब की एनर्जी की, ये जो क्षेत्र है इनकी बहुत ज़्यादा, गैस की कंपनी जिसमें कि कार्बन इमिशन, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत कम होता है, और जो कंपनियां इन सबको कर्व करने का काम कर रही है वो कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है। तो आज मैं ही बोलूँगा, ये मेरा पॉलिटिकली एक वीडियो था जो हमको आने वाले मार्केट के लिए और आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये सब बातें ही मेन होती है मार्केट्स को अप एंड डाउन करने के लिए। बाकी तो बहुत सारे पॉइंट है। इन शॉर्ट में बोलूँगा, मेरी अपनी स्टडी थी, अपनी एनालाइज है, दिस इज़ माय डिस्क्लेमर। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह सूचन से ही करें। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जो नए व्यूअर्स आए उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जाने से पहले अगर आपको मेरे थॉट अच्छे लग रहे हैं और आप मेरे विचार से सहमत हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूँ तो उसका इंटीमेशन आपको इमीडिएट मिले। लास्ट में बोलूँगा, जय हिंद, टेक केयर।